अडानी, ये नाम हमारे पूरे देश पर छाया हुआ है और इसका रीजन काफी सिंपल है। अडानी ग्रुप अब बहुत अग्रेसिवली दूसरी इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड कर रहा है, लाइक टेलीकॉम, डेटा सेंटर्स और एयरपोर्ट्स। अब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो इसके लिए पैसे तो चाहिए ही। अब अडानी ग्रुप के पास खुद तो इतने पैसे है नहीं, तो उन्होंने लिए हुए हैं काफी सारे लोन्स। अब जब भी ये लोन्स की बात होती है तो लोगों का ये मानना है कि अडानी को ये लोन्स इसीलिए मिले क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस है विद द करंट गवर्नमेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि अडानी ग्रुप कभी इन लोन्स को वापस ना कर पाए और हमारी इंडियन इकोनॉमी इस पूरी चीज से अफेक्ट हो जाएगी। तो अब सवाल यह है कि क्या ये लोन्स अडानी को सही तरीके से दिए गए हैं? गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के हेड है, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था 1980s में और वो 1980s में और 1990s में सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज में इन्वॉल्व थे। उनका ज्यादा कुछ बिजनेस नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे अडानी ग्रुप ने दूसरी इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड किया, जैसे कि पोर्ट्स, कोल माइनिंग और एफएमसीजी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। अडानी धीरे धीरे अपना एम्पायर ग्रो कर रहे थे। बट पिछले 2 सालों में अडानी ग्रुप ने अग्रेसिवली एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है इन अदर इंडस्ट्रीज लाइक कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, और अब आपने रिसेंटली देखा होगा अडानी ग्रुप एनडीटीवी भी टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे मैंने पहले कहा था, इन सब चीजों के लिए चाहिए होते हैं पैसे, और पैसों के लिए अडानी ग्रुप ने लिए हुए हैं लोन्स काफी अलग अलग तरीकों से फ्रॉम वेरियस पार्टीज। अब जब भी ये लोन्स के बारे में बात होती है तो लोग बोलते हैं कि ये लोन्स प्राइमरीली लिए गए हैं फ्रॉम स्टेट रन बैंक्स लाइक एसबीआई, और ये लोन्स अडानी ग्रुप को इसीलिए मिले गए हैं क्योंकि गौतम अडानी के अच्छे रिलेशंस है विद आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आवर होम मिनिस्टर अमित शाह। अब ये रिलेशन वाले पार्ट में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपके पास कोई सोर्स है तो प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए। एक क्रेडिट साइट नाम की कंपनी ने अडानी ग्रुप के लोन्स को एनालाइज किया और उन्होंने अडानी ग्रुप को डीपली ओवर लेवरेज कहा है। डीपली ओवर लेवरेज का बेसिक मतलब यह है कि जितना आपको लोन मिलना चाहिए उससे आपने थोड़ा सा ज्यादा लिया हुआ है। रिपोर्ट में क्रेडिट साइट ने यह मेंशन किया है कि अडानी ने काफी ज्यादा लोन लिए हुए हैं और इसकी वजह से शायद वो कंपनी डिफॉल्ट भी कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट, क्रेडिट साइट ने यह मेंशन किया है कि जो अडानी ग्रुप का जो पूरा एक्सपेंशन है दैट इज मेनली फ्यूल्ड बाय लोन्स। मतलब ऐसा नहीं कि अडानी ग्रुप खुद पैसे कमा के उसको दूसरे इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने ये सब चीजें लोन पे की हुई है और इन लोन्स का टोटल अमाउंट है 2.2 लाख करोड़ रुपीस। दूसरा रिस्क जो क्रेडिट साइट ने मेंशन किया है वो है कि ये अडानी ग्रुप का जो एक्सपेंशन है वो ऐसी इंडस्ट्रीज में है जहां अडानी ग्रुप की कोई एक्सपर्टीज नहीं है। ये सारी इंडस्ट्री अडानी ग्रुप के लिए नई है और जब नई इंडस्ट्री में कोई भी एंटर कर रहा होता है तो उसके ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा होते हैं। और तीसरा रिस्क काफी इंटरेस्टिंग है कि आजकल तो गौतम अडानी हेड कर रहे हैं अडानी ग्रुप को, बट उनके बाद ये सारी इंडस्ट्रीज को कौन संभालेगा? देखो कुछ भी बोलो, गौतम अडानी हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। उनको पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बट अब गौतम अडानी की एज हो गई है 60 और उन्होंने ये कहा है कि इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स वो अपनी पोजीशन इन द अडानी ग्रुप गिव अप कर देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अडानी की नेक्स्ट जनरेशन इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैंडल कर पाएगी? तो अब इन सब सवालों से थोड़ा सा डर लगता है। क्या अडानी ग्रुप पैसे वापस कर पाएगा? क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी खतरे में है क्योंकि इतने सारे लोन दिए गए हैं टू अडानी ग्रुप? वेल, अगर हम अडानी ग्रुप के लोन को एनालाइज करें तो शायद कोई रिस्क नहीं है और अडानी ग्रुप ने काफी अच्छे से इस पूरे गेम को खेला हुआ है। जी हाँ, द क्विंट नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट ने एक एनालिसिस किया अबाउट द लोन्स गिवन आउट टू अडानी और बेसिकली ये एनालिसिस था ऑन द लोन्स गिवन आउट टू अडानी ग्रुप कि क्या ये अच्छे हैं, क्या ये खराब है। तो इसके कुछ पॉइंट समझते हैं। सबसे पहली चीज जो उस रिपोर्ट में लिखी हुई है कि ये 2.2 लाख करोड़ को बहुत उछाला जाता है कि अरे यार इतने ज्यादा लोन दिए, इतने तो लोन किसी को नहीं दिए हुए। पर अगर आप उस नंबर को एनालाइज करो तो एक्चुअली में 2.2 लाख नहीं है। समझते हैं कैसे। 2.2 लाख करोड़ में से 0.35 लाख करोड़ मतलब 35,000 करोड़ तो अडानी ने खुद अपनी कंपनीज को एज लोन दिया हुआ है और फिर 0.21 लाख करोड़ मतलब 21,000 करोड़ तो इस शॉर्ट टर्म डेट अगेंस्ट रिसीवेबल्स। मतलब कहीं पे कुछ पेमेंट पेंडिंग है तो उसको फिलअप करने के लिए वो शॉर्ट टर्म डेट ली हुई है, तो उसको भी हम हटा सकते हैं। और तो और अडानी ग्रुप के पास 0.27 लाख करोड़ मतलब 27,000 करोड़ का
बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अगर हम इन सब चीजों को माइनस कर दें तो एंड में अडानी ग्रुप का जो डेट का फिगर बनता है वो है 1.37 लाख करोड़। अब ये फिगर भी कोई कम नहीं है, बट जब इसको एनालाइज किया गया अगेंस्ट सिमिलर अदर कंपनीज जो सिमिलर इंडस्ट्रीज में, तो पता चला कि एक्चुअली में अडानी ग्रुप इतना ज्यादा लोन लेके नहीं बैठा हुआ। ये जो लोन अमाउंट है, ये सिमिलर लोन अमाउंट अडानी के दूसरे कंपटीटर्स को भी दिया गया है। फिर दूसरे पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि सब लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सारा लोन तो बैंक से लिया गया है, बैंक सारे डूब जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्चुअली में जो अडानी ग्रुप की डेट है वो 50% बॉन्ड से आती है, और ये बॉन्ड्स दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदे हुए हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो भाई 50% लोन्स तो दूसरे लोग दे रहे, बैंक्स तो दे ही नहीं रहे। फिर तीसरे पॉइंट में बात करी गई है अबाउट बैंक्स, तो उसमें भी बोला जाता है कि 40% डेट कम्स फ्रॉम बैंक्स। अब वो 40% ऐसा लगता है अरे भाई 40% बैंक से आ रहा है, बट उस 40% में से 9% इज फॉरेन बैंक्स, 11% इज प्राइवेट इंडियन बैंक्स लाइक ICICI, HDFC, और 21% इज पब्लिक बैंक्स लाइक SBI, PSUs दूसरे हो गए कि PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, वॉटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई 21% सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक से आ रही है, तो इसमें स्कैम कैसे हो गया ना। तो इन सब पॉइंट्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो ये लगता है कि भाई अडानी ग्रुप की डेट के पीछे इतना डिबेट क्यों होता है, क्यों लोग अडानी ग्रुप की बिजनेस प्रैक्टिसेस पे बार बार उंगलियां उठाते हैं। ये सब जो लोन्स अडानी ग्रुप ने लिए हुए हैं ये काफी स्टेबल लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी खरीदे हुए हैं। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स लोन देने को तैयार है तो हमारे बैंक्स क्यों ना दे, हमारे बैंक्स क्यों ना पार्टिसिपेट करें इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो अगर हम सवाल पूछे कि क्या अडानी ग्रुप टूटने वाला है, टूटेगा कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बना है। अगर आपको ये जोक ना समझ में आया हो तो अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट भी खरीद लिया है। दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।